सीताराम। चलिए आज हम विचार करते हैं गुरु और शिष्य में क्या अंतर है। इंग्लिश का एक शब्द है टीचर, शिक्षक, और पहले के जमाने में हुआ करते थे गुरु। और गुरु और शिक्षक दोनों में अंतर क्या है? शिक्षक पुस्तक की लिखी हुई बातों को पढ़ाते हैं, उनका काम हो गया, बच्चा तुम ये याद कर लो। और गुरु जो होते हैं वो अनुभूति करवाते हैं, फीलिंग करवाते हैं। पहले के ज़माने में स्पिरिचुअल लाइफ था, और स्पिरिचुअल लाइफ में गुरु जब तक अपने शिष्य को प्रैक्टिकल करके नहीं समझाएगा तब तक उसकी फीलिंग नहीं हो सकती। और जहाँ तक सवाल है उसकी अनुभूति की, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जिस शब्द के माध्यम से फीलिंग करवाया जा सके। उसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, किसी न किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जैसे गुरु होंगे वैसी फीलिंग होगी, ये बिल्कुल सत्य है। मुझे इसका एहसास है। मैं जब अयोध्या गया, वहाँ दीक्षा प्राप्त किया और गुरु के बताए हुए मार्गों पर चला, तब जाके मुझे इस चीज़ की फीलिंग हुई। इसीलिए कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मोरा पंडित भयो ना कोई। पढ़ने से नहीं होता है, उसके लिए प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। सनातन में ये जो हमारा संप्रदाय है, इस संप्रदाय में गुरु होते थे और वो फीलिंग करवाते थे। आज हमारे पास हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। इसके पहले क्या था? पाली भाषा। उसके पहले क्या था? भाषा की उत्पत्ति तो मानव के बाद में तो हुई है। उसके पहले जिसमें भाषा नहीं था, उसमें भी मानव में जो भी ऋषि मुनि संत उस समय भी थे, उनको क्या था? फीलिंग थी, अनुभव था। उसी अनुभव को जैसे जैसे भाषा बनते गया, उस भाषा में अनुभव को बताया गया है। हम उसको चाहे कि पढ़ लें और बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब तक फीलिंग नहीं होगा, एहसास नहीं होगा। इस ब्रह्मांड में लगभग 10% ही चीजें दिखाई देती है। बड़ी सुनकर आपको ताजुब होगा। और सनातन के अंदर, वेद के अंदर जो भी चीज लिखा गया है, उस चीज को आज के साइंटिस्ट अपने हिसाब से टेस्ट भी कर रहे हैं। नासा में इसका बहुत चीज का टेस्ट हुआ है, अप्रूवल भी हुआ। कण में व्यापे राम, इस पर काफी चर्चाएं हुई है। यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, कृष्ण भगवान बोले, एवरीथिंग एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। वर्ल्ड लेवल के बहुत मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, और मैं अपने फीलिंग के आधार पर भी इस बात को कहता हूं कि ये सत्य है। और इस सारी चीजें सनातन के अंदर आती है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा संत नहीं मानता। जिस दुनिया में मैं प्रवेश कर रहा हूं, उसका मैं एक दुधमुहा बच्चा हूं। बहुत बड़े बड़े दुनिया में महान जग के अंदर बहुत खासियत है। साइंटिफिक ढंग से भी देखा जाए तो इसके अंदर बहुत गुण है। जग में हवन होता है, हवन में नाना प्रकार की औषधियां, गाय के घी, चावल इत्यादि बहुत सारी चीज मिलाकर के जौ का सामग्री बनता है। उससे जो धुआं वायरल होता है, ब्रह्मांड में जो फैलता है,
आप लोग गूगल में नेट पर देख सकते हैं, चाहे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो साइंस के माध्यम से भी चीज़ की अप्रूवल में ले सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी बात में कहाँ तक सच्चाई है, उससे फायदा होता है। जो नियम है जीवन जीने का, जो तरीका है, जो सबसे उत्तम तरीका है, मुझे ये फीलिंग है, मैं इसकी अपने प्रैक्टिकल अनुभव की बात बताता हूँ कि जब से मैं ये तुलसी धारण किया, आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, उसके बाद से आज तक मुझे किसी प्रकार की बीमारी नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे जीवन में इतना ही सफलता आज तक मिली है तो क्या कम है? हमसे लोग मोटा तगड़ा आदमी हो सकता है, ये सत्य है, लेकिन स्वस्थ होना आसान काम नहीं है। स्वस्थ जीवन जीने का तरीका हमारे सनातन में सिखाया जाता है, मेरे संप्रदाय में सिखाया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को बने रहिए, मेरे पास जो भी फीलिंग होगा मैं आपको बताते रहूँगा। सीता